राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने चोली की वीडियो बनाई थी जो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो देख सकते हो आप, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो ये हमने 7 से 8 नंबर कानाजी के लिए बनाई है। कॉलर वाली हमने इसी तरीके से बनाई है। ये देखिए ऐसे इसकी शेप आएगी। अब हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डोरी डालने के लिए सबसे पहले जाली बनाएंगे, उसके बाद इसको हम आगे बनाएंगे और इसमें हम छोटे छोटे डिज़ाइन डालेंगे जो बहुत सुंदर लगेंगे। वाइट कलर और ये हमारा रेड कलर तो है ही, इन दोनों कलर से हमने बनाना है और हम इसे बना रहे हैं 10 नंबर सिलाई के साथ में, ठीक है। तो देखिए जाली कैसे डालनी है। ये देखिए हमारी इसमें यहाँ पर 3 फंदे हैं और यहाँ पर 3 फंदे हैं जो कि दोनों तरफ से उल्टे उल्टे हैं और 46 फंदे हमारे टोटल इस कमर के हिस्से में है, ठीक है। और सबसे पहले हम उल्टी सिलाई इस तरीके से बनाएंगे और इसी में हम जाली डाल लेंगे। तो 3 फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे जो कि हमारे शुरू से लेके आखिर तक चलेंगे। उसके बाद हम ऐसे धागे को घुमाएंगे और ये देखिए एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो इसमें हमारे जो है पास पास में हम जाली डालेंगे जिससे एक ही साथ हमारे जो है काफ़ी ये जो 6 फंदे छोड़ के 3 इधर के 3 इधर के बीच के जो 40 फंदे हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी कि 80 फंदे टोटल हो जाएंगे, क्योंकि हम हर फंदे पे जाली डालेंगे। जैसे अभी हमने ये जाली डाली, फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर उल्टा फंदा बुन लेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर उल्टा फंदा बुन लेंगे। इस तरीके से शुरू में हम 40 फंदे एक साथ हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 20 में हमारे 40 फंदे, 3 इधर इधर 46 फंदे, टोटल 46, ठीक है। तो 6 फंदे तो हमारे साइड में रहेंगे और 40 फंदों को हम हर जाली पर इस तरीके से डबल कर देंगे। तो ये ऐसे करते हुए हमने सारे फंदे बुन लेने हैं। तो ये जाली आ जाएगी और एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम जाली डालते हमने लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे रह गए हैं। फिर धागे को घुमाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा सिलाई हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से तीनों फंदे उल्टे और इस सिलाई को हम पूरा सीधा बना लेंगे। ये जाली वाला फंदा, तो इसमें डोरी डल जाएगी तो ये कमर पे फिटिंग अच्छी आती है इससे, ठीक है ना। और फंदे भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस सिलाई को हम पूरा सीधा बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सीधी सिलाई बना ली है। अब हम उल्टी सिलाई पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसे पूरा उल्टा बना लेंगे और सीधी तरफ से हम अपना डिज़ाइन भी शुरू करना है। हमने सीधी तरफ से ही हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा बना लेती हूँ, यानी कि उल्टी सिलाई पे हमने जो फंदे बढ़ाए थे, जाली डाली थी, फिर सीधी सिलाई, अब ये उल्टी सिलाई और फिर सीधी सिलाई पर हम आएंगे। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन डालते हुए इस ड्रेस को पूरा करेंगे, जो बहुत ही आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी, ये बहुत सुंदर लगेगा। तो पहले तो हमें 3 फंदे हमेशा उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। उनको पीछे करेंगे और ये हमने यहाँ पर वाइट अपना कलर लगा लिया है, इसको हम आगे की तरफ करेंगे और फंदे बढ़ाते हुए हमने डिज़ाइन डालना है। यहाँ पर हम एक फंदा वाइट बनाएंगे और यहाँ पर एक रेड बनाकर इसी को हम पीछे से इस तरीके से फिर से बढ़ा देंगे और एक हम फिर रेड बनाएंगे। तो आपने देखा एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। फिर से देखिए एक वाइट बनाएंगे, ये हमारा धागा, ये जब दूसरा फंदा हम रेड बनाएंगे तो उसको हम 1 से 2 कर देंगे, क्योंकि फंदे भी बढ़ाने। ये 1 से 2 किया, यहाँ पर 2 फंदे हो गए। उसके बाद एक रेड कर देना है और फिर एक वाइट। तो ये ऐसे आएगा 1 3 1 3, ठीक है। तो इसमें हमने एक रेड फंदा जो है बढ़ाया है और ये 2 फंदे इस पर हमने नहीं बढ़ाए। कहने का मतलब ये एक बढ़ाया, 2 नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो 2 छोड़ के हम तीसरे फंदे को बढ़ा रहे हैं। फिर से देखिए वाइट एक बनाया हमने, उसके बाद जब रेड पहला फंदा हम बुनेंगे तो उसको हम 1 से 2 कर देंगे और एक सिंपल उतार लेंगे। 3 फंदे हो गए और एक हम वाइट बना लेंगे।
इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से 3 एक बनाते हुए आए हैं, लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक वाइट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर शुरू में 3 के बाद 1 है, तो यहाँ पर हम एक फंदा उठा लेंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम उल्टा इस तरीके से, पहले हम इसको सीधा बना लेते हैं वाइट से, और फिर इस तरीके से उनको आगे करके 3 उल्टे बना लेते हैं। तो जैसे आपको बढ़ाना हो या फिर इस तरीके से डालकर भी आप फंदे को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। अभी धीरे धीरे छोटे छोटे डिजाइन होंगे ये। तो देखिए उल्टी साइड आ गए। अब हमने क्या करना है, देखिए दोनों तरफ से इसमें जो डिज़ाइन होएगा हमारा, ये पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 और ये 3। ये जो हमारा वाइट है इसको भी हम रेड ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्रॉस करके एक वाइट, ठीक है, फिर एक रेड, एक वाइट। इस तरीके से हमारी पूरी सिलाई चलेगी, कहीं कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बस शुरू में आपको ये देख लेना, चेंज किया हमने, उसके बाद सिर्फ आपको इस तरीके से एक वाइट एक रेड ऐसे आपको बनाते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ का जो वाइट था उसको हमने रेड किया, उसके बाद एक एक, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे। तो बनाते हुए लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमारा रेड आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये 3 फंदे जो हैं ये हम रेड बुन लेंगे। अब सीधी तरफ देखिए क्या करना है, जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम रिपीट करनी है, ठीक है। ये देखिए कैसे 3 फंदे तो उल्टे हैं। यहाँ पर पहले वाइट था, अब फिर से वाइट लेना है, ठीक है। उनको पीछे कर लेंगे। सेकंड रो में हमने उल्टी तरफ से चेंज किया ना, जो अब पहली वाली सेम वही रिपीट करनी है। और इसके यहाँ 3 स्टिच थी हमारी रेड, तो वो हम 3 ले लेंगे। तो फर्स्ट जो हमने पहले डिज़ाइन की बनाई थी उसी को हमने रिपीट करना है। तो शुरू में आप ऐसे सेट कर लेते हैं डिज़ाइन, फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 एक करके हम बनाएंगे, 3 रेड और एक वाइट, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। तो पूरा बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से लास्ट में आ गए हैं और ये 3 उल्टे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 2 बार फंदे बढ़ाए जाली पे और बीच में जब हमने डिज़ाइन शुरू किया था। अब हम यहाँ से पूरा सिलाई रेड से हम बनाएंगे, रेड उनसे पूरा सिलाई उल्टा बनाएंगे, कहीं कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई पर जब हम आएंगे, जब हम फंदे बढ़ाएंगे, वाइट धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। तो देखिए डिज़ाइन हमारा छोटा सा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है, फंदे बढ़ाने। तो ये हमने यहाँ पर, ये हमारा धागा यहाँ पर है, उल्टी सिलाई हमने बनाई। अब यहाँ से फंदे बढ़ाते हम यहाँ पर जाएंगे, तीनों फंदे उल्टे ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, उनको पीछे करेंगे और फर्स्ट फंदे को हम 1 से 2 बना देंगे, ठीक है। हो गया, एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3। चौथे फंदे को हम 1 से 2 कर देंगे, 1 2 3, और चौथे फंदे को 1 से 2। इस तरीके से हम पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदे बढ़ाते हम लास्ट में आ गए और ये 3 हमने यहाँ से उल्टे। अब यहाँ से हम वाइट अपना धागा लेंगे। अब देखिए इस रेड को हम यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ से हम वाइट को ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 2 सिलाइयाँ हम वाइट धागे की, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी और एक सीधी तरफ से सीधी बनेगी। तो एक लाइन हो जाएगी यहाँ पर हमारी वाइट से।
तो देखिए एक सिलाई हमने वाइट की बनाई है। अब यहाँ से वाइट से हमारे 3 फंदे ये उल्टे ही बनेंगे, ये ध्यान रखना आपको। और उनको पीछे करके यहाँ से हम सारे फंदे वाइट बनेंगे और लास्ट वाले भी हम फंदे उल्टे बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाते हुए डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारी उल्टी सिलाई है देखिए, ठीक है। पहला फंदा हम इस तरीके से उतारेंगे और इसको हम वाइट ही लेंगे, तीनों फंदों को इस तरीके से। अब यहाँ से एक फंदा रेड लेंगे और यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे, जैसे हमने शुरू में बढ़ाया था ना, सेम इस तरीके से। पहले उल्टा बनाया और फिर इस फंदे को उठा लेंगे इस तरीके से और फिर से इसको उल्टा बना लेंगे। 2 हो गई और ये तीसरा फंदा, ठीक है। इस तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे। एक हमारा रेड और एक हम 1 से 2 फंदे इस तरीके से बढ़ा देंगे, क्योंकि घेरा भी हमने बढ़ाना है इसलिए हमें फंदे डिज़ाइन के साथ साथ ही बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरी तीसरी सिलाई पे ऐसे फंदे बढ़ा रहे हैं। एक और फिर इसको उठाया और ये 2 और ये 3 और फिर एक फंदा, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से फंदे बढ़ा लिए। अब हमारा डिज़ाइन फिर चेंज होएगा। तो छोटे छोटे हमने डिज़ाइन डालने हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हर डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। 3 उल्टे पीछे किया। अब देखिए ये जो रेड है हमारा, इसके दोनों तरफ के फंदे रेड हो जाएंगे। नहीं 3 1 3 1 ऐसे चलेगा। तो ये जो 3 वाइट है इसके बीच वाला वाइट रहेगा और दोनों तरफ के रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से हमने लिया है रेड 2 और ये 3। शुरू में आपको ऐसे सेट कर लेना है, फिर आपका डिज़ाइन गड़बड़ नहीं होगा। 3 का एक वाला मतलब 3 वाइट थे, उसका बीच वाला जो है वो वाइट होएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 फंदे रेड, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो देखिए सिलाई बनाकर हम आ गए। अब हमारा डिज़ाइन फिर से चेंज होएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रेड है हमारा, इसके दोनों तरफ का फंदा एक एक हमारा रेड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 3 वाइट है हमारे, उसका जो बीच वाला फंदा वो वाइट रहेगा और उसके साथ के दोनों फंदे रेड हो जाएंगे। तो ये रेड भी उसी में आ गया। तो इस हिसाब से हमारे 3 रेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे 3 फंदे जो उल्टे हैं वो एक ही कलर से हमने बनाने हैं हमेशा। तो ये 3 फंदे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं, उनको पीछे कर देते हैं। तो ये रेड वाला हमारा रेड ही बनेगा। तो इसको हम सीधा बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी 3 फंदे जो वाइट है, इसको बीच वाले को बस वाइट रखना है। तो इसका साथ वाला भी हमारा रेड बनेगा, ठीक है। और ये हमारा वाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये रेड के दोनों तरफ का हमारा फंदा रेड बनेगा, 1 2 और ये 3। कहने की बात ये है कि जो 3 फंदे वाइट है, बस उसका बीच वाला हमारा वाइट बनेगा, बाकी हमारे सारे रेड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बीच वाला आ गया, ये रेड और फिर हमारे 3। तो शुरू में आप सेट करेंगे जैसे हमेशा कहती हैं, तो फिर वो अपने आप ही डिज़ाइन ठीक हो जाएगा। फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही। ये देखिए तीसरा बीच का फंदा हमारा, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पूरा सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हमने बना लिया। अब हमारा यहाँ पर ये वाइट जैसे धागा था, अब यहाँ पर हमारा रेड लग जाएगा, ठीक है। जैसे 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर वाइट की बनाई थी, इसी तरीके से अब हमारा यहाँ पर रेड बनाकर हम पूरा सारा 2 सिलाइयाँ रेड की बना लेंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम सारी सिलाई उल्टी तरफ से सीधी तरफ से बना कर आते हैं। तो देखिए हम उल्टी साइड आ गए। 2 सिलाई हमने बनाई है, फंदे काफ़ी सारे हमारे हो गए हैं। तो अभी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 2 सिलाइयाँ और हम रेड की बनाएंगे, यानी कि 4 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। फिर बीच में हम कुछ डिज़ाइन डालेंगे, या आप इसी तरीके से एक बारी इस तरीके से रिपीट करते हुए भी इसको फ्रॉक को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे काफ़ी फंदे हो गए, हमारे 160 से भी ऊपर फंदे हो चुके हैं।
तो मैं लास्ट में बताऊंगी कितने टोटल फंदे हैं हमारे, अभी मैंने भी गिने नहीं है, आईडिया से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमें इसको लेंथ को लंबा करना है, तो अभी 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, फिर हम इसमें डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सिलाइयाँ मैं फिर से बना लेती हूँ इस तरीके से, एक उल्टी सीधी जैसे हम बना रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा दूर पे बनाएंगे अब हम 4 सिलाइयों के बाद। ठीक है, 6 सिलाइयों के यानी कि बीच में बड़ा डिज़ाइन बनाना, तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे अब, इसलिए थोड़ा 6 सिलाइयाँ, या देखते हैं कितनी सिलाइयाँ मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ। अभी मेरी ये तीसरी सिलाई है। ठीक है, 6 सिलाइयाँ भी बना सकती हूँ मैं, 6 के बाद भी डिज़ाइन डाल सकती हूँ, तो देखूँगी किस पे सेट होएगा मेरा डिज़ाइन, तो उस हिसाब से मैं सीधी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी तो आपको ज़रूर वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई है। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमने रेड कलर से बना ली है। अब हम उल्टी तरफ से अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। इसमें 187 फंदे हैं और हमको 191 चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइन हमने इसमें बनाना है उसके लिए 4 फंदे और चाहिए। तो 4 फंदे हम बीच में बढ़ा लेंगे और बाकी के फंदे हम डिज़ाइन को पूरा होने के बाद बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हमें कम से कम 200 से ऊपर फंदे चाहिए, क्योंकि बड़ी ड्रेस है, तो धीरे धीरे हम फंदे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अभी हमें 4 फंदे चाहिए, इसलिए हमने शुरू में जल्दी बढ़ा लिए, जिससे हमारा इस डिज़ाइन में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो हम छोटे छोटे दिल बनाएंगे अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस में, तो इसलिए हम यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो 4 फंदे में बीच में कहीं भी बढ़ा लूँगी। तो ये देखिए, या तो हम शुरू में एक बढ़ा लेंगे, एक यहाँ ऐसे करके बढ़ा लेंगे। 4 फंदे आपको बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा, ये 3 तो फंदे हमारे रेड ही जाएंगे। ये जो हमारा 11 + 11 के हिसाब से जो है डिज़ाइन चलेगा, इसलिए तो 3 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ पर हम 1 2, इसको हम यहीं पे एक को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया और ये एक फंदा हमने और बुन लिया। तो यहाँ पर देखिए 3 इन फंदों को तो आप गिनिए नहीं, इसके बाद गिनिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 फंदे बनाने के बाद में यहाँ से वाइट से मैं यहाँ पर वाइट से बनाऊंगी 2 फंदे, एक और ये 2। ठीक है, और फिर हम रेड से बनाएंगे 3 फंदे, 1 2 और ये 3। तो इसका ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा साइड में, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 फंदे हमने बना लिए। उसके बाद फिर से हमारे 2 फंदे इस तरीके से वाइट के बनेंगे और यहाँ से धागे को दबाते हुए हम जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, तो रेड बनाना हमने, तो वाइट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर फिर से 2 फंदे। तो आप ग्राफ में अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरा इस पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी, या फिर आप साइड से देख लीजिएगा कैसे, क्योंकि हमें उल्टा बनाना है जिससे शेप नीचे से ऊपर आए, इसलिए हम उल्टी तरफ से चल रहे हैं। तो आपने देखा 2 बनाया हमने, 3 बनाया, तो ये हमारा सेट यहाँ से हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये सेट अलग है हमारा, इतना ये 2 फंदे आप ले लीजिए यहाँ से ये। ठीक है, और उसके बाद इधर का हमारा सेट है। ठीक है, तो आप देखिए अब मैं 2 3 2 फिर 4 फिर 2 3 रेड और फिर 2 वाइट। ठीक है, और फिर हमारे 4, यानी कि नया शुरू होएगा। तो ये एक एक सेट है हमारा। ठीक है,
4 फंदे हमने ले लिए रेड के इस तरीके से, और फिर हमारे तीसरा सेट, यानी कि ये एक एक ऐसे है, ठीक है ना। तो 4 के बाद तीसरा शुरू होगा, तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर हम 2 वाइट बनाएंगे, 3 रेड बनाएंगे, और फिर 2 वाइट बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर फिर 4 रेड। जब नया शुरू होएगा तो 4 से शुरू होएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा बनाना है। 2 3 2 फिर 4, फिर 2 3 2 फिर 4, फिर 2 3 2 फिर 4। इस तरीके से हमने बनाना है। पूरा सिलाई हम बना लेते हैं। तो देखिए 187 फंदे थे हमारे, तो हमने 10 फंदे और बढ़ाए। हमने सोचा था 4 फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत कर गई। तो एक सेट मेरा एक्स्ट्रा यहाँ पर आधा बन रहा था, इसलिए फिर मेरे को यहाँ पर उस हिसाब से 10 फंदों का हिसाब रखना पड़ा। तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर 20-20 फंदों पर, 10 फंदों पर ऐसे एक एक फंदा बढ़ाकर मैंने 10 फंदे एक्स्ट्रा कर लिए। तो 197 फंदे टोटल हमारे हुए हैं, ठीक है। अब हमारा डिज़ाइन सेट हो गया है। डिज़ाइन वैसे ही है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब हम दूसरी डिज़ाइन की दूसरी लाइन बनाएंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, देखिए पहले 3 फंदे तो ये हमारे उल्टे बनेंगे, तीन फंदे उल्टे, और ये देखिए 4 फंदे हैं, इसे हम उनको पीछे करेंगे क्योंकि सीधे बुनने हमने। 1 2 और ये 3 फंदे हम रेड बुनेंगे, और ये जो हमारे वाइट फंदे हैं ये 4 हो जाएंगे। एक इधर से बढ़ जाएगा, एक इधर से, ठीक है। तो ये हम 4 ले लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ सेंटर का हो गया हमारा रेड एक, ठीक है। ये 3 थे ना, ये रेड हो गया सेंटर का, और ये हमारे 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4। तो ये 2 के एक इधर एक इधर, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 2 रेड, ठीक है। तो थोड़ा शुरू में सेट करने में पता चलता भी कितने फंदों में है, क्योंकि इतने सारे फंदे हैं, हमें पता नहीं कितने फंदों में ये क्योंकि एक हम डिज़ाइन स्वेटर में जो शुरू करते तो पहले से प्रॉपर नीचे से फंदे डाल लेते कि हाँ हमें ऐसे सेट चाहिए। लेकिन जब हमारे फंदे इस लड्डू गोपाल की ड्रेस में ऊपर से बढ़ते जाते हैं तो इतना आइडिया नहीं लगता, तो इसलिए हमने इसमें फंदे जितने ज़रूरत थी उतना बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर फिर से 4 फंदे बन जाएंगे, एक ये एक ये एक ये ऐसे, ठीक है ना। तो ग्राफ आप देख लेना, उसके हिसाब से आप बना लेना, ठीक है ना। ये देखिए 4 हो गया, फिर भी मैं आपको, और ये हमारा 1 हो गया। जो 3 थे बीच में वो 1 हो गया, और जो 2 थे हमारे आगे पीछे से एक एक बढ़ गया, तो वो 4 हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये एक सेट है हमारा, एक सेट ऐसे, और यहाँ पर हमारे 2 फंदे, जो 4 थे ना वो 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो देखिए हम ये सेकंड रो बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 4 फंदे हो गए हमारे, ये देखिए वाइट के दोनों तरफ एक एक हमारा बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ का आपको जैसे उल्टी तरफ से मैं बना रही हूँ, जिससे हमारा दिल नीचे से दिखाई दे। 4 हो गया, फिर 1 सेंटर, और ये फिर 4, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन पूरा हुआ है। और यहाँ पर हमारे 1 2 3 फंदे और 3 उल्टे। तो ये 197 में हमारा कंप्लीट हुआ है डिज़ाइन। तो ये अगर आपको छोटी ड्रेस होगी तो उसी हिसाब से आपको 11 + 11 के हिसाब से डिज़ाइन है, तो आपको सेट करना पड़ेगा छोटी ड्रेस के लिए, ठीक है ना। तो जितना आपको बनाना, जितने भी फंदे उसमें आप सेट कर लीजिए जैसे आप बढ़ाएंगे ना।
तो हम डिज़ाइन में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अब जो भी बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए। जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए तीसरी लाइन में हमने क्या करना है, ये जो फंदे हैं हमारे, देखिए सिर्फ शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर बिल्कुल ईजी हो जाता है। मैं यहीं से आपको बताती हूँ, ये 4 फंदे हमारे इधर हैं, 4 इधर, बीच में जो रेड वाला है हमारा 4 और 4 8 और ये 9, ये सारे के सारे हमारे वाइट बनेंगे। बस इतना करना है आपको। ये हम 3 उल्टे ही बना रहे हैं, जैसे हमारे आगे पीछे से रेड ही रहेंगे। और ये देखिए ये भी हमारे सारे रेड रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने अब ये यहाँ से यहाँ, बस ये सेंटर का जो एक था, पहले 3 थे ना, ये अब एक हो गया बीच में, ये सारे 9 फंदे हो जाएंगे हमारे। यहाँ से क्रॉस करना है आपको ऐसे उनको, नहीं तो जाली आएगी। 1 2 3 4 और ये रेड वाला भी बनाना है हमने 5, ठीक है। और धागे को ही दबाते हुए जाना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमने 9 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं, देखिए, ठीक है ना। और ये 2 फंदे रेड हैं, ये रेड ही बनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन के बीच में जो 2 फंदे हैं वो नीचे से ऊपर तक 2 ही रहेंगे। और फिर से 9 फंदे, ठीक है ना। इस तरीके से आप दबाते हुए जाएं धागे को आगे, ठीक है ना। ये देखिए 9 फंदे और 2 रेड, बस इस हिसाब से हमारा बनेगा। देखिए सॉरी 9 2 9 2 इस तरीके से होगा है। तो देखिए थर्ड रो हमने बना ली है, 9 वाइट बनाए और 2 रेड बनाए, ठीक है। बाकी आप ग्राफ से देख के अच्छे से बना लेना। अब यही जो है हमारी फोर्थ रो सेम इसी तरीके से बनेगी, जो जैसा फंदा है उसे वैसे ही बनाना है। तो ये हम रेड को रेड से बनाएंगे, और वाइट को वाइट से बनाएंगे। इन 9 फंदे हमारे, तो पीछे से आपको इस तरीके से क्रॉस करना है, नहीं तो यहाँ जाली आ जाएगी। तो ये सेम हमने ऐसे ही ये फोर्थ रो बनानी है। तो ये देखिए डिज़ाइन दिखने लग गया है, और 2 हमारे रेड, इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे। तो सेम बनेगी हमारी 9 2 9 2 इस करके पूरी रो इसी तरीके से बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 सिलाइयाँ फोर्थ रो हमने बना ली है, ठीक है। 2 सिलाई हमने सेम बनाई है। अब हमारी फिफ्थ जो है 5वीं सिलाई, देखिए ये 9 फंदे ये 7 हो जाएंगे, यानी कि एक इधर से और एक इधर से कम हो जाएगा। बीच के जो 7 फंदे वो हमने वाइट बनाने हैं, ठीक है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, और इस तरीके से हम ये जो रेड है ये हमारे शुरू के सारे रेड ही रहेंगे, और एक फंदा 9 में से एक पहला फंदा वाइट ले लेंगे, और बाकी 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7, और ये लास्ट का हम रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे रेड हमारे, इधर से एक कम होएगा, ठीक है ना। और फिर से 7, तो 7 4 7 4 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं पूरे सिलाई। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। अब हमारी छठी सिलाई है। धीरे धीरे ये फंदे कम हो जाएंगे, जैसे 7 है बीच में 5 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है पूरा शेप ठीक आ जाएगा। तो देखिए फिर से 3 फंदे ये, और इस तरीके से रेड बना ली हमने, ठीक है। अब ये जो 7 फंदे इनमें से शुरू का एक कम हो जाएगा, और बीच में हमारे जो है 5 फंदे रह जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और ये एक फंदा हमारा रेड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बीच में फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4
5 और ये 6, ठीक है ना। और ये वाइट वाले हमारे 5 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 5 6 5 6 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारी 7th रो है, इसमें हमने क्या करना है, एक, ये तो हमारे रेड हैं, ये रेड ही बनेंगे, तो इसमें कोई गिनती आप ना गिनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर वाइट को आप बस यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 हैं। अब ये 3 फंदे हो जाएंगे, तो शुरू का एक रेड हो जाएगा और बीच के जो हैं 3 फंदे हमारे वाइट हो जाएंगे, और फिर यहाँ से एक हमारा वाइट रेड हो जाएगा। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से हमारी 3 8 3 8 ऐसे बनेगा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन दिखने लगी है। बस एक हमारी लास्ट रो रह गई है, ये 3 का जो है हमारा फंदा 3 वाइट है, उसका बीच का बस एक हमारा वाइट बनेगा और बाकी हमारे सब रेड बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। ये 3 फंदे हमने उल्टे लेने हैं, गलती से ज़्यादा लिए गए। तो ये इस तरीके से हमने बस एक वाइट लेना है और बीच में हमारे जो है 10 फंदे हो जाएंगे रेड के, ठीक है ना। ये देखिए बीच वाला फंदा हम वाइट लेंगे और बाकी हमारे सारे रेड होंगे। तो इस तरीके से हमारा शेप तैयार हो गई है। तो 10 1 10 इस तरीके से हो जाएगा। पूरी पीछे वाली जो सिलाई हमारी पूरी रेड होएगी। जैसे हमने यहाँ से यहाँ 4 सिलाइयाँ बनाई है, ऐसे हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ रेड से बनाएंगे। तो देखिए हमारे फंदे काफ़ी हो गए हैं और अभी हमें और भी बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा शेप बन गया है। अभी मैंने उल्टी तरह से पूरी रेड से कलर से बना ली। एक सिलाई 3 सिलाइयाँ हमने और बनानी है। जैसे हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाई थी, ऐसे हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है, लेकिन हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो आपको यहाँ पर हर 10, ये जैसे 1 2 ये हमारे जो बने हैं 10 फंदे थे बीच में, यानी कि जो रेड फंदे थे यहाँ पर बीच में, इस तरीके से एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मेरे 16-17 फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे हमने ये जैसे मैंने यहाँ से, उसके बाद बस एक बार और हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारा शेप आ रहा है दिल का ना, तो यहाँ पर बीच में सेंटर में एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये हमने 1 से 2 कर दिया, ठीक है ना। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, बीच में यहाँ पर इस लाइन के बीच में एक आप ऐसे फंदा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हर 11वां फंदा आप इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे 16-17 फंदे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। हमने टोटल जो इसमें ड्रेस में 240 के करीब फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। इससे हमारा घेरा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फंदे थे 46 फंदे थे, तो हम 40 के हिसाब से जो ये 3-3 छोड़ दिए हमने, बीच के जो 40 फंदे थे उसका हमने 6 गुना के हिसाब से हमने फंदे बढ़ाने। तो 240 कम से कम हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से फंदे बढ़ा लेते हैं। दूसरी सिलाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से हम बना लेंगे। फिर अपना सेम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इसकी पोजीशन जैसे नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। बस इतना ही हम बनाएंगे। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ इस तरीके से बना ली है। अब हम ये जो डिज़ाइन है इसके ठीक नीचे वाला ये डिज़ाइन हम बनाएंगे, लेकिन जैसे हमने इस तरीके से बनाया था 2 वाइट सिलाई बनाकर फिर इस तरीके से, लेकिन अब हमारा ये ऐसे उल्टा बनेगा। तो यहीं से आपको ऐसे देख लेना है इस तरीके से कि ये कितने फंदे हैं, इस तरीके से आपको देखना है। तो ये 1 2 3 1 1 2 3 1 इस तरीके से है। एक सफ़ेद और 3 लाल हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये चीज़ आप देख के उल्टा इस तरीके से डिज़ाइन को बना सकते हो, ठीक है। 3 बना ली हमने। तो यहाँ पर 1 2 3 रेड और 1
वाइट। इस तरीके से हम बना लेंगे डिज़ाइन को यहाँ पर। और इस डिज़ाइन को बनाने के बाद में ये जब बन जाएगा उसके बाद जो लाइन आएगी उसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से 3 1 बनाते हुए हम आ गए हैं। अब फिर से हम इसको इसी तरीके से देखेंगे डिज़ाइन को और यहीं पे कॉपी करेंगे। 3 1 बना लिया हमने। अब ये जो 3 रेड थे उनके ऊपर बीच वाला जो फंदा वो रेड है और ये वाइट 3 हो जाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसी तरीके से बना लेते हैं। पहले तो ये 3 फंदे उल्टे हैं हमारे, इनको उल्टा ही बनाएंगे, उनको पीछे कर देंगे। अब देखिए वाइट है ना, इसके दोनों तरफ के हमारे वाइट हो जाएंगे। तो 3 वाइट हो जाएंगे और 1 रेड हो जाएगा इसको बीच में, यानी कि, और ये बीच वाला जो है वो रेड हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो ये डिज़ाइन आप जब पहले मैंने बनाना सिखाया है उसी को आपको उल्टा करके देखना है। इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेंगे और उसके बाद हमारी 2 सिलाइयाँ वाइट से पूरी पूरी बनेगी, ठीक है। फिर जब हम रेड पे आ जाएंगे फिर हम फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद हमने सेम ये डिज़ाइन बढ़ाना है और फिर हमारा जो घेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने इसमें क्रोशिया से थोड़ा लेस बनानी है, आपको नहीं आता तो आप सिंपल बंद कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए 2 सिलाई हमने वाइट की बना ली है। टोटल ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये 2 सिलाइयाँ रेड की बनेगी और इसी पर हम फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद ये डिज़ाइन है जो मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, सेम तरीका है इसका। तो यहाँ पर हमने फंदे कैसे रेड से हम बनाएंगे, अब वाइट को यहीं छोड़ देंगे। तो ये हमने इस तरीके से पहले 3 फंदे बना लेने हैं और वाइट धागे को एक किनारे से लेके थोड़ा अंदर कर देना है क्योंकि हमारा डिज़ाइन अंदर से बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 1 3 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10 वाले फंदे को हम 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हर 10वां फंदा हम 1 से 2 कर देंगे। तब भी हमारे 240 के करीब हमें फंदे चाहिए। अभी हमारे इतने नहीं हुए हैं, हमारे फंदे 116 के करीब हुए हैं। अब हम यहाँ पर हर 8वां फंदा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम 10वां फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे और उसके बाद जब बंद करेंगे हम तब हम फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें फंदे को 1 से 2 बना लेंगे। ऐसे उठाया और फिर से बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे और फिर सीधी सिलाई से बनाएंगे और फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन तक मैं बना लेती हूँ। 2 सिलाइयाँ रेड की बनाने के बाद में सिर्फ अभी फंदे बढ़ाने, प्लेन सिलाई हैं और ये 3 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। इसको बना लेंगे। तो देखिए हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है। ये फंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 235 फंदे टोटल हो गए हैं। हमने 2 ही सिलाइयों पे इसको बनाया, तो यहाँ से उंगली हटाने पर तुरंत फंदे बाहर भागेंगे। तो या तो आप ये गले की सिलाई होती है इसको एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप फंदे ज़्यादा होने पर, या फिर आप बड़ी कोई नीडल वो लगा सकते हो, या फिर आप जो एक स्टिक वाली जो बीच में तार होती है सर्कुलर नीडल बोलते हैं इसको, वो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा 2 से गुजारा हो गया मैंने, लेकिन डिज़ाइन देखिए हमने सेम ये फर्स्ट वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनाया, इसलिए इसका मैंने वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है। अब यहाँ पर हमारी जो लेंथ भी पूरी हो गई, इससे ज़्यादा हम घेरा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये देखिए 5 इंच बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर हमने रेड कलर को काट दिया है। अब हम वाइट से बनाएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से 3 फंदे ये उल्टे हैं, उनको पीछे करके पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे इस तरीके से, और उल्टी सिलाई पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे।
तो 235 फंदे 240 तक हमें बनाने थे, लेकिन अब हमारे को इतना, जैसे 10 के बाद एक हमने ऐसे, तो हमारे टोटल 235 हुए हैं। चाहे तो अभी हम 5 फंदे ऐसे से बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 फंदों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे फंदे इस तरीके से पूरा सिलाई सीधे सीधे फंदे बनाऊंगी और उल्टी तरफ से मैं इनको बंद करूंगी। अगर आपको यहाँ पर लेंथ बड़ी और करनी है तो यहाँ पर आप उल्टी उल्टी सिलाइयों से बॉर्डर बनाकर वाइट कलर से इस फ्रॉक को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्रोशे से लेस तैयार करनी है चारों तरफ, उससे ड्रेस थोड़ी सुंदर लगती है। अगर आपको नहीं बनानी तो आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर इसको फंदों को बंद कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे। अगर आपको यहाँ लेंथ बड़ा बनाना है तो यहाँ पर आप जो है 4 सिलाइयाँ कम से कम बनाकर इसको बॉर्डर को बना के फिर बंद करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर लेस बनानी है क्रोशिया से, इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 सिलाइयों पर ही बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तरीके से ऐसे पलट कर बंद कर सकते हैं आप, या फिर 2 फंदों का एक फंदा लेते हुए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद करेंगे। ये देखिए, तो देखिए हमने इस तरीके से बंद कर दिए सारे फंदे, और इसकी जो हमारी लेंथ है ये अभी हम लेस बनाएंगे। तो ये देखिए 5.5 इंच तक ये तैयार हो गई है। इसको आप छोटा बनाए तो यहाँ तक डिज़ाइन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन 7 और 8 नंबर के लिए अब हम यहाँ से लेस बनाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 2 सिलाइयों पर ही इसको बंद कर दिया, जिससे कि हमारा यहाँ से क्रोशे से लेस बनेगा वाइट कलर का। अगर आपको यहाँ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर आप सीधी तरफ से अगर इसे बंद करेंगे इस तरीके से, जैसे ये क्रोशिया, अभी जैसे आपने 2-3 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना ली और फिर सीधी तरफ से उल्टी सिलाई ना बनाते हुए ऐसे सीधी सिलाई पे 2-2 फंदे लेके ऐसे बंद करोगे तो ये आपका जो इस तरीके से मुड़ रहा है वो नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेस बना लेते हैं यहाँ से। अब तो यहाँ से हम इस तरीके से चेन स्टिच हमारे ऊपर को आए, इसलिए हमने इसे उल्टी तरफ से बंद किया है। तो छोटी छोटी लेस बनाएंगे हम, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया और इसको धागे को हम दबाते हुए जाएंगे और इसी चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन बनाकर, एक चेन छोड़कर या 2 चेन छोड़कर हम इस तरीके से नाप लेंगे और 1-2 करके ऐसे 2 चेन छोड़ रहे हैं हम, और ये इस तरीके से लेस को बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और फिर एक चेन, और फिर यहाँ से 1-2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ऐसे कुछ लेस बनेगी हमारी। बाकी आप कोई और, ये सिंपल है सबसे। फिर से देखिए, ये जो इधर से साइड से हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ले रहे हैं। चाहे तो आप एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया ले सकते हैं जैसे ऐसे, और तो आपको फिर एक चेन लेनी है और फिर यहाँ से फिर 1-2-3 और इस तरीके से। तो चलिए फर्स्ट चेन में से इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया लिया और यहीं से हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और एक लेंगे डबल क्रोशिया। 2 ही स्टिच लेंगे क्योंकि हमारी मोटी ऊन है, और एक चेन। ठीक है, और यहाँ से 1-2-3 तीसरी चेन में हम इस तरीके से फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद में फिर से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन अब यहाँ से साइड से लेंगे इस तरीके से, एक और फिर एक डबल क्रोशिया और एक चेन लेंगे इसके बाद में, और फिर आगे हम इसी तरीके से 1-2 तीसरी चेन में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया, फिर साइड में से हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पर तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए चेन
ऐसे लेस हमारी तैयार होगी। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। इसको हमने थोड़ा प्रेस कर लिया, इसके ऊपर एक कपड़ा रख के हमने इसके ऊपर प्रेस कर लिया हल्के हाथों से किनारे से, जिससे कि हमारा डिज़ाइन जो है खुल के नज़र आए। ठीक है, और हमने इस तरीके से यहाँ पर डोरी भी डाल दिया और ये कॉलर के ऊपर हमने क्रोशे से आउटलाइन बना दी है। ठीक है, तो वो जो मैंने फर्स्ट में लाइन बनाई थी वो उनके लिए थी जिनको क्रोशे नहीं आता, तो एक लाइन, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे से जो है लेस बना दी है और किनारे पे। इससे बहुत ज़्यादा ये सुंदर खिल के नज़र आ रहा है और जो हर शेप हमने बनाई वो कितनी प्यारी सी नज़र आ रही है। तो मैं इसको नाप के भी दिखा देती हूँ। इसका डायमीटर इसका जो हमारा बुनाई वाला है वो 12.5 है और लेस के बाद ही हमारा 13.5 हो गया है। ठीक है, और ये चोली देखिए आप, यहाँ से 3.5 इंच की हमने बनाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डोरी डाल देंगे जो जाली डाली थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ड्रेस अच्छी लगी होगी। न्यू ईयर पर आप इसी तरीके की ड्रेस बनाकर अपनी कान्हा जी को पहना सकते हैं। और अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर से, और राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।